नमस्कार फ्रेंड्स, सभी को हरिदा चलदर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो दोस्त लोग मेरे चैनल में नया आया उनके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रीच टू ईयर एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु अनाकृत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कुछ पदों पर आरक्षण श्रेणी समूह को गौर पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिक के से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से द्वारा आमंत्रित है। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, श्रेणीवार रीतिक विवरण निम्नलिखित ये जो इसका डिटेल्स नीचे वर्णित है। ये यांत्रिक में वैकेंसी है 33 और विद्युत इलेक्ट्रीशियन में 29 और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल 16 है और कंप्यूटर साइंस के लिए फिगर 4 है। और ये राशन गन ग्रेड 2 के लिए 21 है। और उसमें देखिएगा सहायक लेखाकार में एक ही था, सहायक लेखाकार 21 और रसायन ग्रेड 2 के 14 है। और लैब असिस्टेंट के लिए 17 ये कुल पद है। उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी देंगे। ओके, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन मिला है। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ है आप लोगों को ये कोई ऑनलाइन जाने से पहले। अच्छा, इसमें आप लोगों को इसका पे बैंड के बारे में बात करता हूँ, जो कि ये और अभी जाता है इसमें पे लेवल 7 है। इसका पेमेंट 44,900 रुपया है। और उसका सहायक लेखाकार में पद कोड 5 है, लेवल 5 ये 29,800 है। और रसायन ग्रेड 2 में रसायन ग्रेड 2 का ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लागू नियमों के होंगे ये भत्ते। अच्छा, इसे उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए ENM के लिए बैच कोड 012074 ये थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट if the candidate has not passed high school or equivalent examination in Hindi, he will also clear the exam conducted by the exam regulatory authority उत्तर प्रदेश। अच्छा, yearly known as register। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी विदिन 3 years ऑफ ज्वाइनिंग। अच्छा, ये 3 नंबर 03 years डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सिटी। ये जो डिटेल आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा।
डिप्लोमा फॉर डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। देखिएगा ये क्लियर कट बता दे रहे जो कि डिप्लोमा फ्रॉम द डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। डिप्लोमा मस्ट बी completed एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। इफ द इन केस CGPA और CPI system, then the candidate must bring a relevant conversation formula issued by their institution और यूनिवर्सिटी। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया ये आराम से देख लीजिएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो पोस्ट कोड 5 है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। आज केमिस्ट्री ग्रेड 2 पोस्ट कोड 6 का लिए MSc डिग्री और इन केमिस्ट्री sorry from a university is established by law in UP or from any their university recognized by the governor in at least second division। इन सेकेंड डिवीज़न में कम से कम सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए। अच्छा, लैब असिस्टेंट पोस्ट ग्रेड 7 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। उसके बाद 10+2 और उसके साथ विथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट आर फ्रॉम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट और ग्रेजुएशन डिग्री विथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। आयु की गणना की देखिएगा ये एज कैलकुलेशन करे थे 1/1/2022 का हिसाब से जो है। अच्छा, और अभिज्ञता प्रत्यक्ष विद्युत एवं यांत्रिक पद कोड 1, 2, 3, 4 पद हेतु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिक तो चले। देखिए 18 से 40 वर्ष। उसके बाद सहायक लेखाकार के पद कोड 5 के हेतु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। 21 से 40 के अंदर होना चाहिए। रसायन गेट 2 के लिए पद कोड 6 है। पद हेतु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। और लैब असिस्टेंट पद कोड 7 के लिए पद हेतु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। इसी के है। अच्छा, अपेंडिसिप के अंतर्गत वरीयता संबंधी जिन पदों के लिए लागू है। अच्छा, एपेंडिक्स एक्ट के अंतर्गत ये आप लोगों को देख लीजिएगा। अच्छा, भर्ती परीक्षा। ये भर्ती परीक्षा के समान अंक प्राप्त करने वाले का अभिज्ञता के नियमन के अंतर्गत तो जो एक ही नंबर मिले उसका कुछ नियम कानून है ये है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले भागवतियों को से शिशु अधिनियम के अंतर्गत तो पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले को समर्थन किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने के एक से ही वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण करने 9 वर्षों के अधिक उम्र के वर्षों को मतलब जो जिसका ज़्यादा एज है उनको प्रायोरिटी दिया जाए। आयु में इन्होंने तो छूट जो गवर्नमेंट के मुताबिक उसको छूट दिया जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, आरक्षित तो श्रेणी अंतर्गत वो भी कुछ छूट दिया मिल जाएगा। आरक्षण ये डिटेल से देख लीजिएगा। इसके बाद आवेदन शुल्क देखिएगा। ये गैर थोड़ा इसमें ध्यान देने के लिए आप लोगों को ध्यान केंद्रित करिएगा। इसमें कुछ ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
उत्तर प्रदेश के मूल आदिवासी के लिए ये रुपया 826 इसको फ्री भरना पड़ेगा। ये देखिएगा 826 रुपये। और ये अन्य श्रेणी के लिए 1180 रुपया और जीएसटी सहित इसका। और इसका दिव्यांग अंक के श्रेणी में उनको ये 12 रुपया भरना पड़ेगा केवल। और अभिज्ञता अवशिष्टों के ENM पद हेतु पद कोड 1 2 3 इसी के लिए देखिएगा। ये खास करके ध्यान दीजिएगा। ये जो फ्री फीस के रिलेटेड ये आप लोगों के रिटर्नेबल नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से ये अपना डिसीजन लेके उसी हिसाब से करेगा। 826 रुपये इसका फीस है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के थे मतलब SC ST के लिए। और अन्य से अनरिजर्व वाला के लिए 1180 रुपये पक्का। ये अगर आप लोग रिस्क लेना है तो आप लोगों को सोच समझ के इसी हिसाब से करिएगा। आवेदन शुल्क और नोट डेबिट कार्ड इसी द्वारा पेमेंट गेटवे में SBI कलेक्ट माध्यम से किया जाएगा। और उसके बाद आवेदन शुल्क के जानकारी चाहिए। उसके बाद देखिए अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गई सूचना के आधार पर एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा मैंने CBT कंप्यूटर बेस्ड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित तो किया जाएगा। अस्थायी के संसद अभिलेखा के जांच परिलेखों के प्रशिक्षण समय किया जाएगा। आर्थिक अस्थायी को मात्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा मतलब CBT परीक्षा अभिलेखीय परीक्षा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सम्मिलित होने से आयता चयन के अधिकार प्राप्त करना हो जाएगा। अच्छा विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT परीक्षा एवं अभिलेखीय को परीक्षा में निम्न अभिलेख प्रमाण पत्र अनिवार्य। ये परीक्षा के समय प्रवेश पत्र स्पष्ट एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज 2 कॉपी। अच्छा वैध फोटो पहचान पत्र ID प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो ये इसके टाइप का फ़ोटो के साथ जो ID प्रूफ। अच्छा अभिलेखीय परीक्षण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पद है तो वर्णित तो शिक्षिक आयता मतलब डॉक्यूमेंट जो अपना डॉक्यूमेंट जो जिस पद में जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पूरा प्रमाण पत्र हाई स्कूल प्रमाण पत्र मतलब जन्म तिथि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र हिसाब काम लिया जाएगा। उसके बाद ये डिटेल में देख लीजिएगा। इसी हिसाब से आप लोगों को इसका मेन चीज़ है ये कहाँ पे ये name of the post are particular direct recruitment to the post of a junior engineer trainee shall be made through an objective type कमिटी। देखते हैं ये जो एग्जामिनेशन है उसी का एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अच्छा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देयर शैल बी 2 parts of the question paper as follows part 1 and part 2। अच्छा there shall be 50 objective type question from the syllabus of the diploma in relevant batches electrical mechanical electronics control instrument। इसी टाइप का 50 टाइप क्वेश्चन कंपैरिजन जनरल हिंदी जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के ऊपर। और असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो पोस्ट कोड 5 है उनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू बी पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट
accountant shall be made through in an objective type competitive examination. There shall be two parts of a क्वेश्चन पेपर, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को क्या क्या सिलेबस डिटेल, क्यों नहीं बहुत लंबा चौड़ा से इतना बारीकी से पढ़ने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। केमिस्ट्री गेट 2 देयर शुड बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिलेबस एमएससी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। लैब टेक्नीशियन पोस्ट 7 के लिए पार्ट 1 देयर विल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस इंटरमीडिएट केमिस्ट्री। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कंपेरिजन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जनरल मैथ जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग इसी के रिलेटेड है। तो इसमें उसके बाद जूनियर इंजीनियर ये लंबा चौड़ा है। उसके बाद आवेदन कैसे करें, ये आवेदन कैसे करें ये बारीकी से देख लीजिएगा, आवेदन कैसे करें। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन, अच्छा इंस्ट्रक्शन ये पक्का देखिएगा। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड सिलेक्ट आई एग्री एंड प्रेस स्टार्ट बटन फॉर द प्रोसेस फर्दर। फॉर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट ये www.UPRBPUNLW.org.com इसको वेबसाइट में जाके विजिट करके पूरा देख सकते हो। हमारा लिंक भी दिया जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन में भी स्टेट ये इसी में मिल जाएगा। अच्छा कैटेगरी के बारे में बिफोर स्टार्टिंग टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड कीप द हैंड फॉलोइंग। जो इसमें आप लोगों को ये नीचे निम्न को तो ये डॉक्यूमेंट आप करना पड़ेगा। उसके हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से देख लीजिएगा। अच्छा इसका मेन चीज़ जो इसका लास्ट डेट कितना तारीख ये देखना है। लास्ट डेट ये कितना तारीख तक इसका हो। अच्छा देखिएगा ये महत्वपूर्ण सबसे ये वाइटल चीज़ है इसका। देखिएगा अभी आप लोगों के हाथ में बहुत टाइम है। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि है 28/1/2022। ये 28/1/2000 मैंने इसी महीना 28 तारीख में इसे ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 27/2/2000 मैंने फरवरी 27 तारीख है। आवेदन शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि 29/2/2022। तो दोस्तों आप लोगों के हाथ में बहुत टाइम है। आप लोग अभी इसे तैयारी कर लीजिएगा। इसका इसी में जो वैकेंसी निकले इसमें से आप लोगों को कम से कम एक सीट आप बुक करने के लिए रेडी हो जाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काम देगा। ओके बेस्ट विशेस एंड मस्ट select from these vacancies for one seat. Okay, best of luck. Visit my channel. Thank you. Best wishes. जय हिंद, भारत माता की जय।